class. We are going to start our today's topic and the name of the topic is structure of kidney. हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ना है. तो ये डायग्राम ऑफ किडनी जो है मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है. इसमें अगर हम जनरली देखें तो किडनी का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको रेनल कॉर्टेक्स कहा जाता है. रेनल कॉर्टेक्स जो अगला पोर्शन होता है उसको रेनल मेड्यूला कहा जाता है. रेनल मेड्यूला के अंदर कोन शेप पायरामिड लाइक, जैसे आपको पता है पायरामिड कैसा होता है कि जिसकी जो बेस होती है वो नैरो होती है और इसकी टिप जो है यानी कि ट्रायंगुलर शेप जो है थोड़ी सी के इसका होता है. तो कोन शेप या पैरामिड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें रेनल पैरामिड कहा जाता है. और इसके बाद यहाँ पे हमारा एक पोर्शन होता है, ये दरमियान वाला पोर्शन जहाँ पे क्या क्या यूरिन ड्रेन होता है और जो हमारे पैरामिड है इनकी टिप जो है जिसकी जो कि प्रोजेक्ट करती है, जिसका साइड जो है वो रेनल पेल्विस की तरफ होता है. रेनल पेल्विस वो एरिया है जिसको यूरेटर का बेस कहा जाता है और जो यूरिन फॉर्मेशन हो जाती है इन रेनल पैरामिड्स में वो यहीं पे आके ड्रेन होता है, यहीं पे आके इकट्ठा होता है, यहाँ से फिर वो यूरेटर में जाता है. इसके अलावा यहाँ पे रेनल आर्टरीज और रेनल वेन्स होती हैं जो कि किडनी में इंटर हो रही होती हैं, किडनी को लीव कर रही होती हैं. ठीक है, अब हम जरा किडनी के एक्सटर्नल फीचर्स की तरफ आ जाते हैं. किडनी के एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं. सबसे पहली चीज़ है इसका कलर. तो किडनी का कलर जो है ये बेसिकली डार्क रेड इन कलर होती है. ठीक है, उसके बाद अगर हम किडनी की शेप डिस्कस करें तो बीन शेप, जैसे फली का दाना होता है लाइक ये वाली शेप इसकी, ये ऐसे बीन शेप जो है किडनी होती है. और फिर उसके बाद इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है किडनी, 5 सेंटीमीटर वाइड होती है, 4 सेंटीमीटर थिक होती है और इसका वेट जो है ये 120 ग्राम होता है. और ये जो 4 चीज़ें आपने पढ़ी हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और इसके अलावा बाकी भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ये आपको MCQ में भी इसके साथ ही आ जाते हैं. ठीक है, उसके बाद हम जरा लोकेशन देख लेते हैं कि किडनी प्रेजेंट कहाँ पे होती है. तो किडनी जो है अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी आपका जो एब्डोमिन है, आपके एब्डोमिनल कैविटी जो सारा रीजन है जहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है सारा, इसकी बैक साइड पे होती है. ठीक है, बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि ये अगर आपका वर्टिब्रल कॉलम है तो इसकी दोनों साइड पे, एक इस तरफ एक इस तरफ, और दोनों की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड द वर्टिब्रल कॉलम होती है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम को फेस कर रही होती हैं. और फिर उसके बाद लास्ट 2 रिब्स जो है हमारे, आपको पता है 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, तो लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स जो हैं वो इसको लास्ट 2 रिब्स जो हैं हमारी वो इसको प्रोटेक्ट करती हैं. और इसके अलावा जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी हायर होती है दैन द राइट किडनी. और ये आप लोगों ने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने हैं और इसका जवाब देना है आपके रिस्पेक्ट जो भी टीचर है रिस्पेक्टिव आपके, जो मेल साइड के स्टूडेंट्स हैं वो मेल साइड को और जो फीमेल साइड के स्टूडेंट्स हैं वो इस तरफ इसका मुझे रिस्पॉन्स करेंगी, बताएंगी कि लेफ्ट किडनी जो है वाई इट इज़ हायर देन द राइट किडनी. ठीक है, अच्छा, अब ये भी थोड़ा किडनी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ही आता है. कनकेव साइड ऑफ किडनी फेस वर्टिब्रल कॉलम, जैसे मैंने आपको बताया था कनकेव साइड, यानी कि आपको पता है ये कनकेव साइड होती है ना, अगर हम आप लोगों ने पीछे लैंग्वेज के भी पढ़ा था. और कन्वेक्स ये वाली शेप होती है, कनकेव ये वाली शेप, यानी कि ऐसे. तो ये जो कनकेव साइड ऑफ किडनी है जिसमें कि डिप्रेशन है वो जो है वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है. और इसके अलावा ये जो किडनी की कनकेव साइड है, जैसे आप हम लोगों ने देखा कि इस तरह की शेप होती है किडनी की, तो ये वाली जो साइड है यहाँ पे इस जगह पे एक डिप्रेशन होता है. ठीक है, यहाँ वाली इस जगह पे एक डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन को हाइलस कहा जाता है. हाइलस वो एरिया है जहाँ से कि रेनल आर्टरी और रेनल वेन्स किडनी में इंटर हो रही होती हैं, किडनी को लीव कर रही होती हैं, छोड़ रही होती हैं. ठीक है, इसके अलावा ब्लड वेसल्स, रेनल आर्टरी, रेनल वेन की बात की, लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह ये सब किडनी में इंटर हो रही होती हैं या लीव कर रही होती हैं. और इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी शोज 2 रीजन. अब अगर हम लॉन्गिट्यूडनली किडनी को कट करें, यानी कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का स्टडी करें, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी जो है इसमें 2 रीजन होते हैं. ठीक है, 2 रीजन इसमें होते हैं रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेड्यूला. 2 रीजन होते हैं, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेड्यूला. रेनल कॉर्टेक्स आउटर मोस्ट रीजन है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था. अगर हम डायग्राम को देखें तो ये रेनल कॉर्टेक्स है जो बिल्कुल आउटर मोस्ट रीजन है. और इसका कलर कैसा होता है जनाब, इसका कलर होता है इट इज़ डार्क रेड इन कलर. ठीक है, उसके बाद जो दूसरा रीजन है हमारा दैट इज रेनल मेड्यूला. ठीक है, रेनल मेड्यूला कौन सा, रेनल कॉर्टेक्स से अंदर प्रेजेंट है और पेल रेड इन कलर है. ये देखें यहाँ मैंने शो किया था रेनल कॉर्टेक्स से आगे अंदर वाली साइड पे रेनल मेड्यूला है और इसका कलर कैसा है, पेल रेड इन कलर है. फिर जैसे हम लोगों ने रेनल पैरामिड के बारे में पढ़ा था कि कोन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोजेक्ट करते हैं टुवर्ड द रेनल पेल्विस. और रेनल पेल्विस क्या है, इट इज़ द बेस ऑफ यूरेटर, जो मैंने आपको बताया था कि ये कोन शेप स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब ये सारे इनको रेनल पैरामिड कहा जाता है. और ये इनकी प्रोजेक्शन किस तरफ होती है, डायरेक्शन इनकी किस तरफ होती है, रेनल पेल्विस की तरफ. ये वाला जो सारा एरिया है हमारा
इस सारे एरिया को रेनल पेल्विस कहा जाता है और इसको बेस ऑफ यूरेटर कहते हैं। और रेनल पेल्विस इज द एरिया वेयर यूरिन इज ड्रेन्ड, यानी कि वो एरिया जहाँ पे कि यूरिन आके इकट्ठा होता है फॉर्मेशन के बाद, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने आगे पढ़ना है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो कि नेफ्रॉन है, तो हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो किडनी के अंदर जो है ना फंक्शनल यूनिट जो बेसिक किडनी का है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने पीछे पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट कौन सा था, एल्विलाई था रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट, ठीक है। किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। तो अगर आप देखें यहाँ नेफ्रॉन की डायग्राम मैंने ड्रॉ की हुई, अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये जो रेड वाला पार्ट है इसके अंदर ये है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, यानी कि बहुत सारी कैपिलरीज आती हैं यहाँ पे आके इकट्ठी होती हैं, वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इस ग्लोमेरुलस को जिसने इनक्लोज किया हुआ है, ये जो कप शेप या सी शेप स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है बॉमेंस कैप्सूल। बॉमेंस कैप्सूल जो है ये इनक्लोज करता है या होल्ड करता है ग्लोमेरुलस को। अच्छा, अब यहाँ पे दो वर्ड हैं आगे, ये सारा ट्यूबुलर पोर्शन है, ठीक है, सारा ट्यूबुलर पोर्शन है। ये जो पोर्शन था ये नॉन ट्यूबुलर था, इससे आगे सारा ट्यूबुलर पोर्शन है। तो दो वर्ड है यहाँ, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल का वर्ड प्रॉक्सिमिटी से है, विच मीन्स स्टार्ट ऑफ समथिंग, और डिस्टल मीन्स द एंड ऑफ समथिंग। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बिल्कुल इसका स्टार्ट वाला पोर्शन होगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बिल्कुल इसका एंड वाला, और इनके दरमियान में यू शेप स्ट्रक्चर है, लाइक दिस आप देख सकते हो, यू शेप स्ट्रक्चर है जिसको लूप ऑफ हैनले कहा जाता है। फिर उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आके जो है वो खुलती हैं कहाँ पे, इसको पेपिलरी डक्ट्स या कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट जो है उसमें आके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन होती हैं, बहुत सारी पेपिलरी डक्ट्स मिलके इसमें ओपन होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको डिटेल से देखें तो नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। बेसिक एक बेस है किडनी की, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, यानी कि नेफ्रॉन का ही बेसिक काम है यूरिन फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को याद हो तो 8th क्लास में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, और एक किडनी में ओवर 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि प्लस 1 मिलियन या मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी प्रेजेंट होते हैं। दो पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, एक रेनल कॉर्पसल, दूसरा रेनल ट्यूब्यूल, ठीक है। रेनल कॉर्पसल जो है ये नॉन ट्यूबुलर पार्ट है, रेनल ट्यूब्यूल जो है ये ट्यूबुलर पार्ट है। रेनल कॉर्पसल को अगर हम देखें तो ये नॉट ट्यूबुलर है, और इसके दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस और बॉमेंस कैप्सूल। जो अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया कि ग्लोमेरुलस जो है ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, कैपिलरीज इकट्ठी होती हैं, एक नेटवर्क लाइक कनेक्शन बना देती हैं। और बॉमेंस कैप्सूल जो है ये क्या है, कप शेप स्ट्रक्चर है जिसमें कि हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी है जो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, ये दूसरा पार्ट है इसका, दैट इज़ रेनल ट्यूब्यूल। सारा के सारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तीन है ये, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन यू शेप लूप ऑफ हैनले, और उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो बिल्कुल ये इसका स्टार्ट वाला पोर्शन है। उसके बाद जो ये जो यू शेप पोर्शन आ रहा है इसको लूप ऑफ हैनले कहा जाता है। ये भी दो हैं, लूप ऑफ हैनले में दो चीज़ें हम पढ़ते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। तो डिसेंडिंग यानी कि डाउनवर्ड जो जा रही है तो ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले है, और जब ये अपवर्ड मूव करती है तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग लिम्ब, यानी कि ऊपर जाना और नीचे आना। उस बेस पे अगर नीचे की तरफ आ रही है तो वो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हैनले की, और अगर ऊपर जा रही है तो वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले है, ठीक है। उसके बाद हमारा डिस्टल यानी कि जो इसका लास्ट ट्यूबुलर पोर्शन है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें तो इसमें देखें वो आपको बताता है कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में आके ओपन होती है, ठीक है। बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जो हैं वो इकट्ठी होती हैं और पेपिलरी डक्ट बना देती हैं, और फिर बहुत सारी पेपिलरी डक्ट जो हैं ये सारी की सारी इकट्ठी मिलकर रेनल पेल्विस में खुलती हैं, ठीक है। रेनल पेल्विस का हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था रेनल पेल्विस के बारे में, इट इज़ अ एरिया वेयर यूरिन इज ड्रेन्ड, और बहुत सारी हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो आके सारी रेनल पेल्विस में ही खुलती हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। तो हम अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं, सही रीडिंग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी से टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। Kidneys are dark red bean shaped organs. Each kidney is 10 cm long, 5 cm wide and 4 cm thick and is about 120 grams. They are placed against the back wall of abdominal cavity. अगर आपको नोट आएगा ना स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पे तो आप इन सब की हेडिंग्स दे के लिखेंगे। पहले आप शेप की हेडिंग देंगे, आप बताएंगे किडनीज आर, कलर की हेडिंग देंगे, दीज आर डार्क रेड इन कलर, देन शेप की हेडिंग, दीज आर बीन शेप्ड इन ऑर्गन्स। उसके बाद आप इसकी लेंथ की हेडिंग देंगे, किडनी इज़ 10 cm लॉन्ग,
फिर उसके बाद आप इसकी विड्थ की हेडिंग देंगे, किडनीज 5 सेंटीमीटर वाइड। देन आप इसकी थिकनेस की हेडिंग देंगे, किडनीज 4 सेंटीमीटर थिक। फिर आप वेस्ट की हेडिंग देंगे, किडनीज आर 120 ग्राम्स अबाउट वेट। उसके बाद फिर आप इनकी लोकेशन की हेडिंग देके इनकी लोकेशन बताएंगे। दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड वन on either side of vertebral column. They are protected by the last two ribs. The left kidney is a little higher than the right. ठीक है, ये कुछ इसके एक्सटर्नल फीचर्स हैं। उसके बाद देखें आगे आपको क्या बताता है। उसके बाद वो आपको बताता है दैट द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम। देयर इज़ अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ किडनी। दिस इज़ द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर लीव्स द किडनी एंड स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स इंटर एंड लीव्स द किडनी। आपको ना क्वेश्चन आता होता है पेपर में हाइलस के, व्हाट इज़ अ हाइलस, तो आपने बताना है कि हाइलस क्या होता है। ठीक है, हाइलस के बारे में क्वेश्चन आता था कि व्हाट इज़ द हाइलस, तो आप क्या बताएंगे। देयर इज़ अ डिप्रेशन ऑन द कनकेव साइड ऑफ किडनी which is called the hilus and it is the area where ureter leaves the kidney and blood vessels, lymphatic vessels and nerves enter and leaves the kidney enters the kidney, sorry। ठीक है, अब उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। द लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे आप इंटरनल स्ट्रक्चर की हेडिंग देंगे। द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी शोज टू रीजन्स। renal cortex is the outer part of kidney and it is dark red in color. Renal medulla is the inner part of the kidney and is pale red in color. Renal medulla consists of several cone-shaped areas called renal pyramids. Renal pyramids project into a funnel-shaped cavity and renal pelvis which is the base of the ureter। ये किडनी की डायग्राम है। उसके बाद आपका है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, दो क्वेश्चन आज के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और दूसरा आपने पढ़ा है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। पेपर में आपको अगर क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आएगा तो सिर्फ आप स्ट्रक्चर ऑफ किडनी राइट करोगे यहाँ तक विद द डायग्राम ऑफ किडनी। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन आएगा राइट अ नोट ऑन नेफ्रॉन या राइट अ नोट ऑन द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो फिर आपने आगे नेफ्रॉन के बारे में बताना है, फिर आपने नेफ्रॉन का लिखना है। वरना अगर सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है तो आप नेफ्रॉन के बारे में नहीं लिखेंगे। तो नेफ्रॉन को देख लेते हैं, 5 नंबर का सवाल आता होता है पेपर में। डायग्राम दोनों ही टॉपिक्स में मस्ट है। आपने किडनी की डायग्राम भी बनानी है, आपने नेफ्रॉन की डायग्राम भी बनानी है। ओके, देन द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। देयर आर ओवर 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी। There are two parts of nephron, renal corpuscle and renal tubule। फिर आप renal corpuscle की heading देंगे। The renal corpuscle is not tubular and has two parts, glomerulus and Bowman's capsule। Glomerulus is a, फिर आप glomerulus की heading देंगे। Glomerulus is a network of capillaries while Bowman's capsule is a cup-shaped structure that encloses glomerulus। यहाँ पे भी आप glomerulus की भी heading देंगे और इसके साथ ही आप Bowman's capsule की भी हेडिंग देंगे। फिर द रेनल ट्यूब्यूल इज़ अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच स्टार्ट्स आफ्टर Bowman's capsule। यहाँ रेनल ट्यूब्यूल की हेडिंग देके आप इसको लिखना शुरू करेंगे। इट्स फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की हेडिंग आएगी। फिर यू शेप लूप ऑफ हेनले की हेडिंग आप देंगे, लूप ऑफ हेनले की। नेक्स्ट पोर्शन इज यू शेप, लूप ऑफ हेनले में आप लिखेंगे नेक्स्ट पोर्शन इज यू शेप एंड इज कॉल्ड द लूप ऑफ हेनले। फिर आप डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की हेडिंग देंगे। लास्ट पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद आगे आप कलेक्टिंग डक्ट की हेडिंग दोगे। द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। फिर पेपिलरी डक्ट्स की हेडिंग आएगी। मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म सेवरल 100 पेपिलरी डक्ट्स विच ड्रेन इनटू रेनल पेल्विस। यहाँ पे टॉपिक हमारा एंड हो जाता है और इसके साथ आपने ये नेफ्रॉन की डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक है। कल इंशाल्लाह फंक्शनिंग ऑफ किडनी पढ़ेंगे।